व्लॉग, मैं आपका होस्ट इमरान अली। आज आपको एक और एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपने व्यूवर्स को मैनुअल गाड़ी के बारे में बताना चाहेंगे कि आप एक इंडिविजुअल कैसे मैनुअल कार को ड्राइव कर सकते हैं। मैं आज जिस गाड़ी के पास खड़ा हूँ ये एक मैनुअल कार है, 1.3 GLI है टोयोटा की। आपके पास वैगन आर और बहुत सारी गाड़ी हैं जिसको आप मैनुअली ड्राइव कर सकते हैं। मेरा मकसद आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करने का और थोड़ा आपसे नॉलेज शेयर करने का एक एपिसोड है। इस एपिसोड में मैं आपको मैनुअल गाड़ी की कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में कुछ आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हैं और जब गाड़ी आप ऑन रोड पे होते हैं तो आपको गाड़ी ड्राइव करने के लिए कौन सी ऐसी सेफ्टी फीचर्स हैं, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिसको हम फॉलो अप करके अपनी गाड़ी को सेफली ड्राइव कर सकते हैं अगर आप एक बिगिनर हैं। एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन कि अगर आप कोई गाड़ी सीखना चाह रहे हैं तो मैनुअल गाड़ी पे सबसे पहले कहते हैं, ये बड़ी मशहूर बात है कि मैनुअल गाड़ी पे अगर आपका हाथ ओके होता है तो उसका मतलब है फिर आप ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला सकते हो। सो इंशाल्लाह हम अभी आपको इस गाड़ी के बारे में फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो गाइस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब भी आप ऑटोमेटिक एसयूवी, सेडान या कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जिस तरह कि मैं इस गाड़ी के बारे में आपको बताता हूँ कि इसका टायर प्रेशर इंडिकेट हमें ये कर रहा है कि अगर मैं इसके टायर को देखूँ तो इसका जो टायर प्रेशर है विच इज़ ओके। इट डिपेंड कि हर गाड़ी की जो टायर का एयर प्रेशर होता है सम का वेरी करता है, 30 प्लस होता है, 33, 35। इट डिपेंड कि आपको कौन सी गाड़ी की क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो है 35 एयर प्रेशर इसका होना चाहिए। एटलीस्ट इतना गाड़ी का चारों टायर का इक्वलेंट एयर प्रेशर होना गाड़ी को ड्राइव करने पे रोड पे बड़ा स्मूथ आपको गाड़ी ड्राइव करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी फॉलोइंग टिप्स के तौर पे आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा गाइस, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि अभी जब गाड़ी आपकी स्टैटिक है तो कुछ कार्स जैसे वैगन आर है उनके जो साइड मिरर हैं उस पर इस किस्म का जो है इंडिकेटर साइन नहीं होता। मोस्टली जो थोड़ी ओल्ड कार्स हैं, अभी जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं वो जो साइड वाला मिरर होता है या लेफ्ट साइड वाला मिरर होता है वहाँ पर उन्होंने इंडिकेटर्स के सिग्नल्स दिए हैं। जैसे ही आप गाड़ी राइट या आइदर लेफ्ट साइड पे मोड़ते हैं तो आपको एक लाइट ब्लिंक होती है विच शो यू कि आप आइदर राइट साइड की तरफ आप मूव हो रहे हैं या आप लेफ्ट साइड की मूव तरफ हो रहे हैं। जैसा कि इस गाड़ी में उन्होंने इंडिकेटर इस साइड पे दिया हुआ है, नॉर्मली दूसरी गाड़ी में इंडिकेटर इस साइड पे होता है, ये वाली पोजीशंस पे। इट डिपेंड कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं। सो लाइक इन दिस कार ये मेरा राइट मिरर है, राइट मिरर एंड लेफ्ट मिरर एंड द बैक मिरर दे ऑलवेज हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज कि जब भी हम गाड़ी ड्राइव करें हमारी, वो कहते हैं ना कि बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है कि आपकी चारों निगाहें आपकी रोड और आपकी कार के ऊपर होनी चाहिए। सो इसका मकसद मेरा सिर्फ आपको बताने का ये था कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें तो आपके पास ये सारी चीज़ों को आपके माइंड में होना चाहिए। गाइस, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जब भी आप गाड़ी मैनुअल ड्राइव करते हैं तो कुछ कार्स के बैक पर जो है ब्रेक लाइट्स होती हैं। ब्रेक लाइट्स का मकसद बेसिकली मैं आपको थोड़ा कुछ इसके बारे में बताता हूँ कि ब्रेक लाइट्स का मकसद ये होता है कि जो पीछे से जो गाड़ी लोग ड्राइव कर रहे हैं, आपके बैक पे भी बहुत गाड़ियाँ होंगी, राइट साइड्स पे भी होंगी, लेफ्ट साइड पे भी होंगी। तो स्पेसिफिकली जो बैक वाली जो कार्स हैं, जब आप ब्रेक के ऊपर पाँव रखते हैं तो ये वाली लाइट है, ये लाइट इंडिकेट ये करती है कि जो एक ड्राइवर है वो गाड़ी को स्लो कर रहा है, मीन कि वो ब्रेक लगा रहा है। तो जो पीछे वाली फॉलोइंग कार्स होती हैं वो गाड़ी को अपना स्लो कर लेती हैं। लेट्स से कि अगर कोई 60 पे तो 40 पे कर लेगा बिकॉज ऑफ दैट फ्रंट ऑफ द कार, क्योंकि वो गाड़ी जो फ्रंट वाली है वो ब्रेक दबा के इंडिकेशन ये शो कर रही है कि वो ब्रेक दबा के गाड़ी को स्लो करना चाह रहे हैं। सो ऑन द बैक ऑफ द कार दे हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन एज वेल कि वो भी अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करें। ठीक है, ओके। अभी हम जो है गाड़ी के इनसाइड में हम बैठे हुए हैं, गाड़ी अपनी स्टैटिक पोजीशन में है। जब भी आप कोई मैनुअल गाड़ी ड्राइव करते हैं या गाड़ी के अंदर बैठते हैं या आप गाड़ी सीखना शुरू कर रहे हैं तो कुछ फॉलोइंग सेफ्टी और एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम फॉलो अप कर गाड़ी को ईजीली ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो है वो गाड़ी का स्टैटिक पोजीशन में होना चाहिए। सेकेंडली, आपकी जो हैंड ब्रेक है
ये हैंड ब्रेक, ये हमेशा पुल होनी चाहिए। मतलब कि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी ढलान में हैं या किसी ऊंचाई में हैं, अगर आपकी हैंड ब्रेक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करके इधर कर देता हूँ तो गाड़ी जो है मतलब वो पीछे या ऊपर की तरफ ढलान से नीचे जा सकती है। तो हमने हमेशा जो माइंड में बात अपने रखनी है वो ये रखनी है कि हमने इस हैंड ब्रेक को हमेशा ऐसे रखना है सो दैट कि आपकी गाड़ी जो है वो सेफ एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एहतियात में आपके माइंड में रहे। गाइस, इसके बाद हम जब हैंड ब्रेक हमारी पुल अप है, उसके बाद जो हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने जहन में रखनी है, व्हेन यू ड्राइविंग योर मैनुअल और ऑटोमेटिक कार, मेक श्योर आपका जो गियर है, ये मैनुअल गाड़ी का मैं गियर आपको बता रहा हूँ, इसके फॉलोइंग गियर्स होते हैं। ये गियर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक मैनुअल कार के 6 गियर होते हैं। सम टाइम कुछ मैनुअल कार के अगर हम थोड़ा आज से 10 साल पीछे 5 साल पीछे चले जाते हैं, उन गाड़ियों के 5 गियर होते थे। मतलब 1 से लेकर 4 तक गियर और 5th मतलब बैक का गियर। सो इट डिपेंड कि आपके पास कौन सी ऐसी कार है, कौन सी ऐसी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, उसके अंदर कितने गियर्स हैं, आइदर वो मैनुअल है या ऑटोमेटिक है। इट्स डिपेंड अपॉन द कंपनी एंड डिपेंड ऑन द कार। सो फॉर एग्जांपल इस गाड़ी के मैंने आपको बताया कि 6 गियर्स हैं, ठीक है। तो जब भी आपने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले गाड़ी अपनी स्टैटिक पोजीशन में होगी, हैंड ब्रेक पुल होगा, आपका ये जो गियर है इसको हमेशा इन बिटवीन द मिडल ये शो करेगा कि आपकी गाड़ी में कोई गियर नहीं लगा हुआ। मतलब अगर ये मैं गाड़ी का अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं फर्स्ट गियर पे लेके जाता हूँ तो ये आपको इंडिकेट यहाँ से ये शो करेगा कि गाड़ी में गियर लगा हुआ है। अब मैं इसको दोबारा से इसकी न्यूट्रल पोजीशन पर मिडल ऑफ द गियर के पोजीशंस पे लेके आ रहा हूँ, तो आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा कि एक मैनुअल गाड़ी का गियर जो है वो मिडल में होना इंडिकेट ये करता है कि गाड़ी में कोई गियर नहीं लगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेकंड गियर लगाता हूँ तो आपकी जो गियर की पोजीशन है वो सेकंड गियर के ऊपर आ जाएगी। सो ये आपको इंडिकेट करेगी कि गाड़ी के अंदर गियर लगा हुआ है और गाड़ी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी का चांस ली अगर आपने क्लच के ऊपर पाँव नहीं रखा हुआ तो गाड़ी पीछे जा भी सकती है और झटका भी लग सकता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी गाड़ी आप स्टार्ट करने से पहले अपने गियर को न्यूट्रल पोजीशन पे लाएं सो दैट कि आपको पता हो कि गाड़ी आप किस तरह और किस पोजीशन में गाड़ी खड़ी है। पहला जो इसका गियर है वो ये है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट गियर, ठीक है। एंड दिस वन इज ऑन द सेकंड गियर। और अगर मैं इसको लाकर ऐसे करूं, दिस इज द थर्ड गियर। और अगर मैं इसको पीछे करता हूं सो दिस वन इज अ फोर्थ गियर। और अगर मैं इसको इस तरह प्रेस ऑन करके ये करके एंड देन मैं इसको मूव ऑन करता हूं, दिस इज कॉल्ड द फिफ्थ गियर, ठीक है। एंड देन अगर मैं इसको मूव ऑन करता हूं सो इट कम अप लाइक दैट कि ये रिवर्स गियर है, मीन 6 गियर। गाइस, अभी ये मैनुअल कार जो है अपनी स्टैटिक पोजीशन में है। अभी मैं आपको जो चीज़ इसमें आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में जो स्टैटिक पोजीशन में जो गाड़ी के मुख्तलिफ जो एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच के बारे में मैं आपसे कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर मैं अपना राइट साइड का फुट देखूं तो इस राइट साइड फुट के बिल्कुल राइट टॉप के ऊपर जो है ये है कार का स्पीड, जिसको हम कहते हैं एक्सीलेटर, जिसको कहते हैं एक्सीलेटर पैडल। ये मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड पर इंडिकेट करता है कि अगर मैंने गाड़ी को जब स्टार्ट करना है या मैं गाड़ी को रेस देना चाह रहा हूँ तो मैं इस राइट फुट की मदद से गाड़ी को एक्सीलेट कर सकता हूँ, उसकी स्पीड बढ़ा सकता हूँ। अब अगर मैं इसके थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे जाता हूँ तो ये मिडल में जो इंडिकेट चीज़ करती है वो ये शो करती है कि ये गाड़ी की है ब्रेक्स। सो इट्स मीन दैट कि राइट साइड पे आपका एक्सीलेटर पैडल एंड देन इन द मिडल इज द ब्रेक, विच इज़ अ वेरी इजी फॉर अ मैनुअल कार। कि मैनुअल कार में 3 पैडल्स होते हैं। फर्स्ट पैडल इज कॉल्ड द एक्सीलेटर, सेकंड वन इज कॉल्ड द ब्रेक एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द क्लच, विच इज हैंडल with the help of the gear. So ये तीनों के तीनों पैडल जो हैं ये एक साथ एक सेम पोजीशंस पे होते हैं। लेकिन आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जब भी आपने ब्रेक लगानी है तो आपने जो है अपना राइट साइड वाला फुट जो है
उसको मिडल में ला के आपने ब्रेक प्रेस करनी है, एंड देन अगर आपने क्लच को होल्ड करना है तो आपने अपना लेफ़्ट साइड वाला फुट जो है उससे उसको प्रेस करके क्लच को ऑन होल्ड करना है। सो इट इंडिकेट दैट कि जब भी आपने कोई गाड़ी का गियर चेंज करना चाह रहे हैं या आप गाड़ी के गियर की पोजीशंस को 1 से लेके 4 पे लेके जा रहे हैं, 4 से लेके 5 पे लेके जा रहे हैं, तो ऑलवेज यूज़ योर क्लच व्हाइल यू यूजिंग योर गियर फॉर अ हाई स्पीड। अगर हम 10 साल या 15 साल पीछे चले जाएं तो उन गाड़ियों के जो हैंडल थे वो लॉक नहीं होते थे, मतलब आप उसको ईजिली ऐसे मूव ऑन कर सकते थे। लेकिन आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर आप उनको जब कीज़ के साथ इंसर्ट करते हैं और जब की से आप इसको ऑफ करते हैं तो आपका जो गाड़ी का हैंडल होता है, जो हैंडल ग्रिप होती है, वो लॉक हो जाती है। इट्स मीन दैट अगर आपका जो हैंडल है वो लॉक हो जाए तो आप उसको किस तरह अपनी विद द हेल्प ऑफ द की उसको मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं इस कीज़ को इंसर्ट करूँगा एंड देन मैं इसके हैंडल को ईजीली मूव ऑन कर सकता हूँ। सो इट्स इंडिकेट मी दैट कि जब भी आपने हैंडल को मूव ऑन करना है या आपका हैंडल अगर लॉक हो गया तो विद द हेल्प ऑफ द की आप इसके हैंडल को मूवमेंट कर सकती। अब गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपका हमेशा जो हाथ है आइदर वन हैंड आपका जो है वो गाड़ी के लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए और जो राइट हैंड है वो आपका हैंडल गाड़ी पकड़ने का, ये ऑफ योर हैंड्स शुड बी लाइक इन दिस पोजीशन सो दैट कि आपको पता हो कि आपकी गाड़ी का जो हैंडल और कंट्रोल है वो आपके हाथ में होना चाहिए। अगर मैं अपने राइट हैंड साइड पे फिंगर्स के पास देखूं, ये मेरे पास इंडिकेटर्स हैं। अगर मैं इसको नीचे की तरफ प्रेस करता हूँ सो इट्स मीन दैट कि मेरी गाड़ी जो है राइट हैंड साइड का इंडिकेटर दे रही है कि मैंने अब राइट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट करना है, मीन मैंने राइट साइड पे टर्न लेना है या मैंने राइट साइड में मूव करना चाह रहा हूँ। और अगर मैं इसी को दोबारा से टॉप की पोजीशंस पे लेके जाता हूँ सो इट्स मीन दैट कि मैं अपने इंडिकेटर को ये अपने जो बैक पे मेरी गाड़ी है या मेरी लेफ़्ट साइड पे जो कार है उसको मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ कि मैं अब लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट करना चाह रहा हूँ या टर्न लेना चाह रहा हूँ। सो ये जो राइट साइड पे हैंडल के बैक पे होता है इट डिपेंड कि कुछ कार्स में लेफ़्ट साइड पे इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ पे राइट हैंड साइड पे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली जो कार्स हैं वो राइट हैंड साइड पे इनके इंडिकेटर्स जो हैं वो सिग्नल्स होते हैं। एंड देन ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ तो लेफ़्ट साइड पे जो है हमारा फ्रंट वाइपर सिस्टम आ जाता है। हमारा जो है अगर आपकी विंड स्क्रीन जो है फ्रंट विंड स्क्रीन वो ख़राब हो जाती है तो आप उसको थोड़ा प्रेस करके उसमें जो आपका लिक्विड होता है वो शीशे पे जो फ्रंट वाली जो स्क्रीन है उसको लगा के और वाइपर की हेल्प से आप अपनी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। सो गाइज ये हमारे पास एक की है जो कि मैनुअल कार या ऑटोमेटिक कार या किसी भी गाड़ी की एक नॉर्मल की होती है। अब मैं इस की के विद द हेल्प ऑफ दिस की कि मैं मेक श्योर कि गाड़ी अपनी न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, आपकी हैंड ब्रेक पुल होनी चाहिए एंड मेक श्योर कि आपका जो है रेस पैडल या ब्रेक पर पाँव नहीं होना चाहिए। जब आपकी हैंड ब्रेक पुल होती है इट्स मीन दैट कि गाड़ी आपकी स्टैटिक पोजीशन में गाड़ी कहीं नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी अगर आप ब्रेक पे ऊपर पाँव रखना चाहते हैं इट्स अप टू यू। इट डिपेंड कि आप कौन सी गाड़ी है और किस गाड़ी में आपको ब्रेक की ज़रूरत है या नहीं है। सो लेट्स से कि मैं इसको इंसर्ट करता हूँ एंड वाइल इंसर्टिंग दिस कार अभी आप देखें कि कुछ गाड़ियों में जो है वो इंडिकेट ये करती है कि गाड़ी का राइट हैंड साइड वाला डोर ओपन है, मतलब इट डिपेंड कि आपकी कौन सी कार है, उस गाड़ी का क्या फंक्शंस है, हर कंपनी की डिफरेंट फंक्शंस हैं। सो अभी जिस तरह मैंने इसकी इंसर्ट की तो इट इंडिकेट किया है कि मेरे डोर एक साइड से खुला हुआ है। सो इट शोइंग मी अगर मैं इसको वन साइड से ऐसे पुल करता हूँ मतलब इसको टर्न करता हूँ टुवर्ड्स ऑन माई राइट हैंड साइड तो अब ये गाड़ी की इसमें साउंड नहीं आ रहा है। अभी ये गाड़ी का टोटल एक मुकम्मल डैशबोर्ड नज़र आ रहा है मुझे। ये डैशबोर्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें इतना फ्यूल है, ये इतनी माइलेज है। गाड़ी की हैंड ब्रेक के बारे में मुझे बता रहा है, गाड़ी के डोर्स के बारे में मुझे बताएगा, गाड़ी के इंजन ऑयल के बारे में बताएगा, गाड़ी के इंजन की पोजीशंस के बारे में बताएगा, मुझे किलोमीटर बताएगा। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है आरपीएम मीटर है, मेरे मिडल पे जो है वो किलोमीटर कार की ड्राइव स्पीड है, मेरे राइट हैंड साइड पे जो है वो कार का जो है वो फ्यूल मीटर है। फ्यूल मीटर ये सब की सब चीज़ें जो हैं आपको फ्रंट डैशबोर्ड पे ऑन द बैक ऑफ योर हैंडल
आपको डिस्प्ले में दिखाई देता है। तो अभी मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पाँव की पोजीशंस, मेरी ब्रेक की और मेरी क्लच की पोजीशंस जो है, मैंने किसी भी चीज़ के ऊपर पाँव नहीं रखा हुआ है। मैं जस्ट इसको सिंपली जो है क्योंकि ये टोयोटा 1.3 है, इस गाड़ी का थोड़ा फंक्शन डिफरेंट है कंपैरेटिवली। इसमें आपको क्लच दबाकर और फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ये देख सकते हैं। अब जिस तरह ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मेरा जो हैंडल था वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशंस में आ गया। मतलब इट लाइक स्मूथिंग वेरी, इट्स मूवमेंट इज़ वेरी स्मूथिंग। मतलब आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको ईजीली ऐसे मूवमेंट भी दे सकता हूँ वाइल कार स्टैटिक। गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि हर गाड़ी का डिफरेंट फंक्शन है। इट डिपेंड कि आपके पास कौन सी कार है, बट बेसिक्स आर द सेम। सो गाइस, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इस मैनुअल कार में मेरे, जिस तरह मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका, अगर मैं राइट हैंड साइड पे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये इसकी, ये देख सकते हैं, अगर आप देखें तो जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो डिस्प्ले मीटर है RPM, ये इंडिकेट कर रहा है 1 to 2 तक। ये इंडिकेट ये कर रहा है कि अगर मैं एक्सीलेटर को दबा रहा हूँ तो उसकी जो नीडल है या सुई है वो ऊपर की तरफ जाती है, ये एक्सीलेटर शो करती है। सो गाइज, अभी मैं गाड़ी को आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा कि एक मैनुअल कार को आप किस तरह रोड के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। जैसा कि गाड़ी अपनी स्टैटिक पोजीशन पे है, मैं अभी क्लच के ऊपर अपना जो लेफ्ट साइड का जो मेरा फुट है वो मैं क्लच पे रखूंगा और ये मैं पहला गियर डालता हूँ। पहला गियर मैं जैसे ही डालूंगा तो एक्सीलेटर को मुझे बिटवीन 1 to 2 या 2 to 3 के दरम्यान मुझे रखना है। जैसा आप ये देख सकते हैं कि मैं हल्की हल्की सी स्पीड के साथ एक्सीलेटर की विद द हेल्प ऑफ RPM की स्पीड जो है वो 1 to 2 तक जा रही है स्लोली, और आप देख सकते हैं कि गाड़ी की मूवमेंट हो रही है। साथ ही मैंने दूसरा गियर डाल दिया और दूसरे गियर के ऊपर मेरी जो RPM है वो अंडर दी 2 के दरमियान है। सो इट्स मीन कि मेरी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर है और जो मेरा RPM है वो बिटवीन 2 to 1 के दरमियान वेरी कर रहा है। डिपेंड कि गाड़ी आप तेज चलाना चाह रहे हैं, अगर आप तेज चलाना चाह रहे हैं तो आप एक्सीलेटर की तरफ से उसको प्रेस ऑन कर सकते हैं। इट डिपेंड कि आप कितना एक्सपर्ट हैं और कैसी आप गाड़ी ड्राइव करना चाह रहे हैं। सो अभी गाड़ी अपनी मूवमेंट में है और अगर मैं इस गाड़ी को जो है हाई स्पीड पे इसको चलाना चाहूँगा तो मैं इसको विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग गियर्स की मदद से गियर 3 पे या 4 पे मैं इसको करूँगा। अब जिस तरह मैं गाड़ी अपने राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ तो मैंने इंडिकेटर का साइन दिया है। सो इट्स शोइंग मी दैट कि मैं अपनी राइट हैंड साइड पे गाड़ी को टर्न कर रहा हूँ। अब देखें कि मैंने सेकंड गियर लगा दी है और मेरा RPM जो है वो वेरी कर रहा है 1 to 2 के दरमियान। सो इट डिपेंड कि कौन सी गाड़ी है। समटाइम कुछ गाड़ियों का RPM हाई होता है, वो ज़रा ज़्यादा इंडिकेट करता है, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी 1.3 है, इसका इंजन वाइज थोड़ा हाई है, एक बड़ा इंजन है जिसकी वजह से इसका RPM इतना शो नहीं हो रहा है। अब अगर मैं इस गाड़ी को जो है गियर 2 की पोजीशन पे थोड़ा सा एक्सीलेटर दूंगा तो गाड़ी अपनी तेज मूवमेंट में आएगी। सो इट इंडिकेट मी दैट कि गाड़ी के जो दोनों हाथ है वो मैंने अपने इस पे रखे हुए हैं। एंड सेम टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपकी सेफ्टी बेल्ट ऑलवेज ऑन योर। जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें, डोंट ड्राइव योर कार अंटिल यू डोंट हैव द सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इससे पहले आपको सेफ्टी बेल्ट नहीं किया। अभी मैं राइट हैंड साइड पे गाड़ी को मूव करना चाहूँगा तो मैं गाड़ी को या तो सेकंड गियर पर या फर्स्ट गियर पे मूवमेंट करूँगा। इसी तरह ये देखिए, मैं राइट साइड पे इंडिकेटर देकर इसको मैं राइट साइड की स्ट्रीट पे टर्न कर रहा हूँ। तो गाड़ी का जो RPM है वो मैंने कम रखना है, एक्सीलेटर को भी थोड़ा कम रखना है क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर है, तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है। और साथ साथ मैं गियर को भी चेंज कर रहा हूँ और अपने हैंडल को भी मतलब उसको कार को भी मैं अपने कंट्रोल में रख रहा हूँ। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इंडिकेट दैट कि जो कार है वो पूरी की पूरी मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है वाइल ड्राइविंग दिस कार ऑन द रोड। क्या करूँगा, राइट हैंड साइड पे इसको डाल लेता हूँ इंडिकेटर की तरफ से, शो दैट। अभी मैं इस गाड़ी को जो है रिवर्स गियर को मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। रिवर्स गियर आप गाड़ी का कैसे यूज़ कर सके। देखिए, ये मेरे क्लच पे पावर रखा, ये मैंने पीछे बैक पे किया और मैंने RPM इसमें कम रखना है। साइड के जो मिरर है उस पर भी मुझे अपना निगाह रखनी कि कोई मेरे पीछे कोई चीज़ तो नहीं आ रही। तरह से फर्स्ट गियर पे लेके जाता हूँ और फिर मैं इस गाड़ी को मूव बेड में लेके आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं
कि मैंने इसको फर्स्ट गियर के बाद सेकंड गियर पे कन्वर्ट कर दिया एंड नाउ आई एम ड्राइविंग दिस कार ऑन द रोड। आपको गाड़ी ड्राइव करने से पहले अपना जो है बैक मिरर, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड के मिरर पे ऑलवेज आइज होना चाहिए। साथ साथ गियर में भी मैनुअल कार में कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुली देखना होता है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक कार है तो उसमें आपको गियर में बार बार ध्यान नहीं रखता, आपके दोनों के दोनों हैंड जो है वो आपकी हैंडल ग्रिप में होते हैं, विच इज समथिंग गुड। इट डिपेंड कि आपकी कौन सी कार है कौन सी नहीं। अगर आप मैंने अब इस गाड़ी को स्टॉप करना है तो मैं राइट इंडिकेटर दूंगा और जिस पोजीशन पे मैंने गाड़ी को लाना है मैं इसको फर्स्ट गियर पे करूंगा और इसको स्लोली मैंने इसको गेट के पास लेके पार्क करना है। तो मैं इसको आराम से जो है हैंडल को मूव करूंगा और मैं इसकी पोजीशन बनाऊंगा ताकि मेरी गाड़ी जिस पोजीशन पे मैं चाह रहा हूँ वो अपनी पोजीशन पे खड़ी हो जाए। ये देखिए ये गाड़ी मैंने अपनी पोजीशन पे खड़ी कर दी, गियर को मैंने न्यूट्रल किया, हैंड ब्रेक प्रेस ऑन करी और मैंने गाड़ी का जो इग्निशन सिस्टम है की का उसको मैंने गाड़ी को ऑफ कर दिया। गाइज मेक श्योर एक और अनदर टिप आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं मेक श्योर कि आप अपना जो लेफ्ट साइड है हैंड है उसको गियर बॉक्स के ऊपर मत रखें। शुड ऑलवेज डोंट पुट योर हैंड ऑन द गियर बॉक्स। इसमें कुछ ऐसी गरारीज होती हैं कि अगर आप उस पर हाथ रखते हैं तो वो साथ साथ उसमें रगड़ आता है, इसमें वेयर एंड टेयर का भी फिर साथ साथ इश्यू आ जाता है। तो इसलिए जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आपने अगर गियर लगाना है तो आप अपना गियर को यूज करें क्लच के विद हेल्प ऑफ द क्लच और फिर उसके बाद अपने हैंड दोनों को अपने हैंड ग्रिप पे हैंडल पे रख लें। सो दिस इज हाउ यू मे ड्राइव योर कार। सो गाइज आज के एपिसोड में हमने आपसे मैनुअल कार को ड्राइव करने के बारे में आपसे कुछ फॉलोइंग टिप्स शेयर करी। प्रैक्टिकली हमने आपको रोड पे गाड़ी ड्राइव करके दिखाया कि किस तरह आप एक मैनुअल कार को रोड के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने सजेशन, कमेंट, राय, अपनी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करेंगे और अगर किसी चीज़ की कोई हमसे कमी रह गई हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट इन द कमेंट टू राइट डाउन सो दैट वी कैन इम्प्रूव मोर एंड मोर आर अपकमिंग वीडियोस। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदो नवा का। इंशाल्लाह आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।